कहानी की शुरुआत समुद्र के किनारे सनराइज के साथ होती है। उसी किनारे पर जॉन नाम के एक आदमी का घर होता है। जॉन को बोटिंग और फिशिंग करने का बहुत शौक था। एक दिन रोजाना की तरह वो अपनी बोट लेकर मछली पकड़ने जाता है। किनारे के नज़दीक होने की वजह से वो अपनी मछली पकड़ने की जगह पर जल्दी पहुंच जाता है। मछली पकड़ने के लिए वो अपना कांटा पानी में फेंक कर इंतज़ार करने लगता है, मगर कुछ देर बाद किसी कारण से वहां अचानक चारों ओर कोहरा छा जाता है। जॉन को उस कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी बोट कोहरे से बाहर आने लगी और जॉन को सामने एक सेल शिप दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि ये शिप आखिर यहाँ क्या कर रही है। वो जोर जोर से चिल्लाकर आवाज़ें लगाता है, मगर उस शिप से कोई जवाब नहीं मिलता। वह अपनी बोट को उस शिप से बांधकर ऊपर चला जाता है। अंदर जाकर उसे बहुत सारा सामान मिलता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि इस शिप पर ज़रूर कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। वो पूरी शिप में ढूंढता है पर उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। वह शिप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इंजन जाम हो रखा था। फिर वो कंट्रोल रूम में लगे रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो बाहर आकर अपने दूरबीन से कोहरे के बाहर देखने की कोशिश करता है, जिसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कोहरा बहुत घना होता है। उसने सोचा कि उसे वापस अपनी नाव पर लौट जाना चाहिए, मगर जैसे ही वो अपनी नाव की ओर बढ़ा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जो नाव उसने अपने हाथों से शिप से बांधी थी वो अब गायब हो चुकी थी। अब उसकी धड़कनें भी तेज होने लगी थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, पर तभी आसमान साफ होने लगा, कोहरा साफ हो गया और सूरज सिर पर था। दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कोई रास्ता नहीं होने की वजह से वो वापस उसी रहस्यमय जहाज पर लौट आया और नक्शे के सारे रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। जॉन जानता था कि अगर उसे यहाँ से जिंदा बचकर निकलना है तो किसी भी तरह उसे इस शिप का इंजन सही करना पड़ेगा। उसने पूरे शिप को छान मारा और एक टूल किट का बॉक्स खोजा। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार इंजन चल पड़ा। इससे उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। वो फिर से रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है। जॉन रेडियो पर मैसेज भेजता है कि ये शिप पानी में फंस गई है, अगर कोई सुन रहा हो तो मुझे आकर बचा लो, पर इस बार भी उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। निराश होकर वो ऊपर डेक पर आता है। अब उसे टॉयलेट लगती है और आसपास कोई नहीं होने की वजह से वो शिप के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया, पर अचानक किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया। वो रेलिंग के ऊपर से पानी के अंदर गिरने लगा। ठंडा और खतरनाक समुद्र का पानी चारों ओर था। उसने जल्दी से रेलिंग को पकड़ लिया और ऊपर आने की कोशिश करने लगा, मगर शिप की स्पीड बहुत तेज होने की वजह से उसकी पकड़ ढीली होने लगी। पर उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद को किसी तरह वापस शिप पर खींच लिया। जॉन अब बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और वो थोड़ा शांत हुआ। फिर वो शिप के नीचे वाले डेक पर बने बाथरूम में गया और तभी वहाँ का दरवाज़ा अचानक अपने आप ही बंद हो गया। पहले उसने सोचा कि ये हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से लॉक था। वो समझ चुका था कि यहाँ कोई न कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। उसे वहाँ पर एक कैंची मिलती है। वो उस कैंची की मदद से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। तभी वो पूरी नाव ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। उस बाथरूम के ऊपर एक खिड़की होती है। जॉन अपना सर उस खिड़की से बाहर निकालकर बाहर का नज़ारा देखने की कोशिश करता है। उसे सामने एक विशाल कार्गो जहाज नजर आता है जो सीधा उसी की ओर बढ़ रहा है। वो जोर जोर से चीखने लगा। उसने अपनी शर्ट उतारी और हवा में लहराने लगा ताकि किसी तरह उस कार्गो शिप को रोका जा सके, लेकिन वो कार्गो शिप नहीं रुका। जहाज लगातार करीब आता जा रहा था। तभी जॉन को उसकी खिड़की के बाहर एक रस्सी दिखी। जॉन ने उस रस्सी को अंदर खींचा और उस रस्सी के आखिरी किनारे पर एक गांठ बांधकर पानी में फेंक दी। उसे लगा कि इससे शिप की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन तभी वो रस्सी उसकी शिप के पंखे में अटक गई और वो रस्सी जोर से खिंच गई और खिंचकर जॉन के गले में फंस गई। उसका दम घुटने लगा, मगर उसने अपना पूरा जोर लगा दिया और खुद को आज़ाद किया। रस्सी की वजह से उसका गला लाल हो गया था और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। अब रस्सी पंखे में फंसने के कारण शिप तो रुक गई, मगर ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि वो बड़ा जहाज अभी भी उसकी ओर ही बढ़ रहा था। अगले ही पल वो विशाल कार्गो शिप जॉन की बोट से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि जॉन बेहोश हो गया। जब जॉन को होश आया तो वो देखता है कि बाथरूम में पानी भर चुका है, पर वो पानी समुद्र का नहीं था बल्कि मीठा और साफ था। जॉन ये देखकर चौंक गया
और अब उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, प्लीज़ जो भी हो मुझे जाने दो। लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे भूख और प्यास की वजह से उसकी हालत ख़राब होने लगी। अपनी जान बचाने के लिए वो नल से पानी पीता है, पर अब वो पानी खारा हो चुका था। उसे समझ आ गया कि जहाज़ में रिसाव हो गया है और कहीं से समुद्र का पानी अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से अब ये नाव ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। घबरा कर वह ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खींचने लगा, मगर वो अब भी लॉक था। धीरे धीरे रात हो जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस शिप को कोई अदृश्य शक्ति कंट्रोल कर रही है। जॉन ने खिड़की से देखा कि एक तूफान सीधा इसी ओर आ रहा है, लेकिन इससे बचने के लिए जॉन कुछ भी नहीं कर सकता था और वो काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो सो गया। लेकिन आधी रात में तूफान नाव से टकरा गया, जिस कारण शिप बुरी तरह से टूट गई और जॉन भी बहुत घायल हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तब तक पानी काफ़ी ज़्यादा भर चुका था, केवल उसका चेहरा बाहर था। जॉन को लगा कि अब उसकी मौत तय है, मगर तभी उसे कहीं से क्लिक की आवाज़ आती है। जॉन ने जब इस बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो खुल गया और जॉन बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो जल्दी से शिप की छत पर गया ताकि ताज़ी हवा ले सके। जॉन को समझ आ गया कि अगर वो इस शिप पर रहा तो वो अदृश्य शक्ति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करती रहेगी और साथ ही नाव में इतना पानी भर गया था कि वो किसी भी वक्त डूब सकती थी। इसीलिए जॉन ने उस नाव को छोड़ने का फैसला किया। उसने शिप पर मौजूद सामान से एक छोटी सी राफ्ट बनाई और जरूरी सामान लेकर उस शिप से निकल गया। मगर समुद्र में कई घंटे तय करने के बाद भी वो नाव से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था और न तो वो नाव डूब रही थी। जॉन ने सोचा कि अगर वो नाव डूब नहीं रही है तो क्यों ना इसे सही करने की कोशिश की जाए। वो नाव पर आकर उसके क्रैक्स को ठीक करता है और एक जुगाड़ू पंप की मदद से समुद्र का सारा पानी नाव से बाहर निकालता है। बची कुची मरम्मत करके वो एक बार फिर रेडियो के पास जाकर संपर्क करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी उसे सिर्फ निराशा हाथ लगी। थक हार कर वो शिप के डेक पर आकर नक्शा देखने लगा और नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर वो नाव जैसे रेत में धंस गई हो वैसे ही समुद्र में अटक रखी थी। उसकी सारी उम्मीद अब खत्म होने लगी थी, पर तभी उसे दूर एक जहाज नजर आया। जॉन जल्दी से अपनी राफ्ट में बैठकर उस दूसरे बड़े जहाज की ओर निकल गया, मगर कुछ देर जाकर जॉन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो नाव उसका पीछा करते हुए बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। अब इससे पहले कि जॉन की उस नाव से टक्कर होती, जॉन पानी में कूद गया और तैरकर ही उस बड़े जहाज तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो शिप बहुत दूर निकल गई। जॉन ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस इस श्रापित नाव पर नहीं जाएगा। अब धीरे धीरे वापस रात होने लगी, उसके साथ ही पानी का तापमान भी गिरने लगा और उस असहनीय ठंड के कारण जॉन को उस नाव पर वापस आना पड़ा। ठंड की वजह से वो बहुत बीमार हो गया। जॉन सीधा कमरे में आकर एक रजाई ओढ़कर सो गया। सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि उस रूम का दरवाजा लॉक था। जॉन अब इस सब चीज़ों से थक गया था और सोचने लगा कि आखिर क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। तभी उसकी नज़र कमरे में मौजूद एक छोटी सी कैबिन पर पड़ी। कैबिन में जाते ही जॉन को ऊपर एक वेंटिलेशन का रास्ता नजर आया, जिसके जरिए वो बाहर निकल सकता था। अब जॉन सीढ़ी से ऊपर जाने लगा, तभी उसका केबिन का दरवाजा भी बंद हो गया। बार बार सीढ़ी से गिरने के बावजूद भी जॉन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा और आखिरकार ऊपर पहुंचकर वो वेंट के कांच को खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर वो कांच बहुत मजबूत था और बहुत कोशिश के बावजूद भी खुलने का नाम तक नहीं ले रहा था। थक हार कर जॉन वहीं नीचे बैठ गया। केबिन में ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, लेकिन इस बार भी उसे एक क्लिक की आवाज़ आई और उस केबिन का दरवाज़ा खुल गया। जॉन बाहर आकर कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो वो भी खुल जाता है। अब जॉन ऊपर डेक पर आता है और देखता है कि नाव एक टापू के किनारे खड़ी है। जॉन को उम्मीद की थोड़ी सी किरण नजर आने लगी। उसने सोचा कि अब वो इस नाव से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। जॉन अपनी सुरक्षा के लिए एक डंडा लेकर जहाज से नीचे उतर गया और टापू को छानने लगा, मगर उसे वहाँ कोई भी इंसान नहीं मिला। जब जॉन वापस नाव की ओर आता है तो देखता है कि नाव अपने आप ही वहाँ से निकलकर वापस समुद्र की तरफ जाने लगती है। जॉन समझ गया कि ये नाव और ये टापू एक ही श्रापित आत्मा के काबू में है। वह ढूंढते ढूंढते उस टापू की सबसे ऊंची जगह पर जाता है। ऊपर से उसे एक और टापू दिखाई दिया, लेकिन वो इतना दूर था कि जॉन उस तक नहीं पहुंच पा रहा था और ना ही देख सकता था कि वहाँ आखिर क्या चल रहा है। अब जॉन घूम फिरकर उस टापू के पीछे वाले हिस्से की ओर आया और वहाँ आकर जॉन की आंखें फटी की फटी रह गई,
क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ से जॉन ने अपना सफ़र शुरू किया था और उसकी छोटी सी नाव और वे सभी लोग वहीं दिखते हैं जो उसे अपना सफ़र शुरू करने के वक्त दिखे थे। जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्या एक बुरा सपना था या फिर कोई हकीकत। जॉन ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।